अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर उबैद नसीम। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री 10th क्लास यूनिट नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और वर्ड इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, सबसे पहले हम इसे समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 8 हमने केमिकल रिएक्टिविटी एक चैप्टर पढ़ा था, वेरी लास्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 8 में मैंने आपको बताया था कि जब भी दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उन रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस को हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और उसके नतीजे में जो नई चीज़ें बनती हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो ये पूरी ओवरऑल इक्वेशन जो है वो केमिकल रिएक्शन कहलाती है। हम आम कॉमन हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि व्हेन A प्लस B कोई से भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस दे चेंजेस इनटू C प्लस D प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं तो हम कहते हैं रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। आम तौर पर ऐसा कंसीडर किया जाता है, लेकिन हमेशा तमाम केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होते। ये एक खास स्टेट में चले जाते हैं जहां पर रिएक्टेंट्स चेंज हो रहे होते हैं प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे होते हैं रिएक्टेंट्स में एट द सेम रेट एट द सेम टाइम, यानी उनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही होती। तो वर्ड इक्विलिब्रियम को समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। इक्विलिब्रियम एक स्टेट है, इक्विलिब्रियम एक स्टेट है। ये कैसी स्टेट है, इसके लिए एक उर्दू वर्ड यूज होता है तवाज़न। जब कोई चीज तवाज़न की हालत में हो, सपोज अगर ये बिल्डिंग, आप किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो वो बिल्डिंग सीधी खड़ी है, वो ना दाएं गिर रही है ना बाएं गिर रही है, उसके ऊपर एक्ट करने वाली फोर्सेस नेट फोर्सेस जीरो है, तो हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में मैं आपको विद केमिकल इक्वेशन, जनरल केमिकल इक्वेशन बताता हूँ। सपोज मेरे पास कोई से दो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं A प्लस B और ये आपस में रिएक्ट करके चेंज हो रहे हैं C प्लस D में। सो यहां पर जो चीजें हैं A प्लस B, ये मेरे रिएक्टेंट्स हैं और जो इनके रिएक्ट करने के नतीजे में बन रहे हैं वो प्रोडक्ट्स हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप देखें A प्लस B आपस में रिएक्ट किया और C प्लस D बना, तो हमारा जनरल हम ये प्रिज्यूम करते हैं, असम्पशन कर लेते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। हमने कहा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि रिएक्शन स्टॉप हो गया। तो अगर रिएक्शन स्टॉप हो गया है तो फिर हम कहते हैं उसने एक स्टेट अचीव कर लिया, इक्विलिब्रियम। लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, उनमें क्या होता है, पहले रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आफ्टर सम टाइम्स जब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये रिएक्शन रिवर्स चलना शुरू हो जाता है। तो रिवर्स चलने के नतीजे में क्या होता है कि हम कहते हैं कि रिएक्शन अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ चल रहा है, तो ये कंप्लीट हो गया है। लेकिन जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की है वही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की है। दे आर चेंजिंग एट द सेम रेट। इससे क्या मुराद है, जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उतनी ही प्रोडक्ट्स किस में कन्वर्ट हो रही हैं, रिएक्टेंट्स में। तो हम कहते हैं राइट नाउ ये रिएक्शन जो है इज इन अ स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो हम उसे कहते हैं द रिएक्शन इज इन द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट in which rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction, यानी जितने reactant से products बन रहे हैं
उतने ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स तैयार हो रहे हैं, और इन अ केमिकल रिएक्शन ये डजंट स्टॉप, ये रुकता नहीं है, एक प्रोसेस कंटिन्यूस होता है, बट रेशियो या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस चेंज नहीं होती, ना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की चेंज होती है, ना रिएक्टेंट्स की। तो ऐसी स्टेट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट या डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं।